हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इन्फिनिटी विजन के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स कॉन्सेप्ट वीडियो के तहत प्रूव करेंगे कि क्यों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी भी ट्रायंगल के कनकरेंट होते हैं, मतलब यानी कि एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं। आइए देखते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। आपके सामने है एक ट्रायंगल ए बी सी और हर एक साइड का मैं मिड पॉइंट बनाऊंगा। बी सी के लिए मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ डी, ए सी के लिए मिड पॉइंट ले लेता हूँ ई और ए बी के लिए मिड पॉइंट ले लेता हूँ एफ। तीनों मिड पॉइंट के थ्रू मैं हर एक साइड का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब कि मैं तीनों साइड्स के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से। आप ऑब्जर्व करोगे कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से मिल रहे हैं, मतलब वो कंकरेंट हैं। और आप उस पॉइंट को ओ से डिनोट करोगे और आपको पता है इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। इसे प्रूव करने से पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी पे रोशनी डालना चाहूँगा ताकि हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कनकरेंट होते हैं वो प्रूव कर सकें। तो पहले ये ले लेते हैं लाइन सेगमेंट BC और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं D। D से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका मतलब हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी यहाँ पे ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम P कह लेते हैं। जब और P को B से और P को C से कनेक्ट कर दीजिए। जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा जिसका कॉमन साइड PD दिखेगा। जब आप ऑब्जर्व करोगे ट्रायंगल PDB को ट्रायंगल PDC के साथ, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि PD तो कॉमन है और DB DC बराबर है क्योंकि D मिड पॉइंट है। और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि PD परपेंडिकुलर है BC के। तो आप कह सकते हो थ्रू साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल PDB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDC। जैसे ही आपको पता चलता है कि ट्रायंगल PDB और PDC कॉन्ग्रुएंट है, तो आप कह सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो PB और PC बराबर होंगे। तो CP/CT के रूल के तहत आपने कहा PB और PC बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देना है कि किसी भी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट को आप पकड़ते हो तो उस पॉइंट की दूरी उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर होती है जिस पे वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम प्रूव करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कनकरेंट क्यों होते हैं। तो आइए हम वापस अपने ट्रायंगल पे आ जाते हैं और जल्दी से मिड पॉइंट्स बना लेते हैं। BC का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट F। मिड पॉइंट D के तहत हम BC के लिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और E से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम कहेंगे AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देखोगे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पे मिलेंगे, इस पॉइंट को हम कह देंगे O। अब जो हमारे को प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB का होगा वो भी O से गुजरेगा। अब उसको प्रूफ करने से पहले हम O और F को मान लो कनेक्ट कर लेते हैं। हमें ये पता है कि F मिड पॉइंट है AB का। अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि OF AB पे परपेंडिकुलर है तो ये ग्रीन लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हमने AFO या BFO 90 डिग्री है ये साबित कर दिया तो बड़े आराम से ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी कि ये जो ग्रीन लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और जैसे ही ये बात स्टैब्लिश होगी कि ये ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और O से गुजर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अदर टू बाइसेक्टर्स BC और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, जो कि अपने आप में साबित करता है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कनकरेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हम एंगल BFO या एंगल AFO को 90 डिग्री बता दें या OF इज परपेंडिकुलर AB बता दें। अब सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सिंस O जो है वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो मैं O को B से कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं O को C से कनेक्ट कर देता हूँ। और जैसा कि ये प्रॉपर्टी अभी हमने बात की थी जस्ट एक स्लाइड पहले कि अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर की दूरी मेंटेन करता है। तो ये पहला इक्वेशन हमारा स्टैब्लिश हो जाता है कि OB और OC बराबर है। अब ऐसा कि आप देख रहे हैं कि AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे O लाई करता है, तो आप कह सकते हो OC और OA भी बराबर होंगे क्योंकि O आपके
AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है। तो आपको जैसे पता चलता है कि OB OC के बराबर है और OC OA के बराबर है, तो आप क्या कंक्लूजन पे आते हो? आप इस कंक्लूजन पे आते हो कि OB और OA भी बराबर है। जैसे आपको पता चलता है OB और OA बराबर है, आपका ध्यान जो जाता है वो जाता है ट्रायंगल AFO पे और ट्रायंगल BFO पे। जब आप ट्रायंगल AFO और ट्रायंगल BFO को देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि AF और BF बराबर है, क्योंकि F AB का मिड पॉइंट है। फिर आप देखते हो FO दोनों का कॉमन साइड है, और फिर आपने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया कि OB और OA बराबर है, तो आपको पता चलता है कि ट्रायंगल AFO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFO थ्रू ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल। मतलब तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हैं। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है, तो उस माध्यम से आप कह सकते हैं कि एंगल AFO और एंगल BFO बराबर होंगे। जैसे ही आपको पता चलता है एंगल AFO और एंगल BFO बराबर होते हैं, तो आपकी जो दूसरी चीज़ पता चलती है कि A, F और B ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल AFO और एंगल BFO लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो उससे आप कह सकते हैं कि एंगल AFO प्लस एंगल BFO इज 180 डिग्री। दो बराबर के एंगल और उसका जोड़ 180 डिग्री, तो मतलब हर एक एंगल हो जाता है 90 डिग्री। जैसे ही हमें पता चलता है तो हमें पता चलता है कि एंगल BFO भी 90 डिग्री है और एंगल AFO भी 90 डिग्री है। इससे हमें ये पता चलता है कि OF AB पे परपेंडिकुलर है। अगर OF AB पे परपेंडिकुलर है और F मिड पॉइंट है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि OF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और OF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ से गुजर रहा है? पॉइंट O से गुजर रहा है, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन BC और AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है। तो ये हमारे को कंप्लीट करता है ये बात कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट से गुजर रहे हैं, जो O है और जिसे हम सर्कमसेंटर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस्टेब्लिश किया कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट से गुजरते हैं। अगले वीडियो में हम साबित करेंगे कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स भी कंकरेंट होते हैं किस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर प्रूफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।